चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ्स थ्योरी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो ग्राफ थ्योरी की जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे वहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होती है, रेडियस होती है, सेंटर, सर्कमफ्रेंसेस, जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस, एक्चुअली डिस्टेंस क्या होती है, टू वर्टिसेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? द शॉर्टेस्ट पाथ, क्या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमारा दो वर्टिसेस के बीच में वही क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। से हमारी वर्टिसेस ए है और वर्टिसेस बी है, ये हम कौन सा पाथ ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं ए टू सी, सी टू डी एंड पी, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ। This is not the distance between two vertices. The shortest path is A to B. This is the distance of vertices. And distance between B to D is this. Not this is the shortest path. That is the distance. Next is property हमारी eccentricity of a vertex. The maximum distance, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, विद द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ए वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, किसी एक वर्टेक्स से दूसरी ऑल अदर वर्टेक्सेस की जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, हमारी इसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टिसेस। यहाँ से हम ए से दूसरी वर्टेक्स के लिए कितने 1 है, यहाँ पे इसके लिए एफ के लिए 2 है, तो ये इसकी क्या होगी, इसेंट्रिसिटी नहीं होगी। ए की जो हमारी इसेंट्रिसिटी होएगी वो क्या होगी, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होएगी 1 2 3, 1 2, अगर 2 हो रही है कितनी है तो ये 3, यहाँ पे क्या हो रही है हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये क्या ए की इसेंट्रिसिटी क्या होगी हमारी 3, ठीक है। और नेक्स्ट, रेडियस ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ। The radius of a connected graph is the minimum eccentricity from all the vertices. इस सभी वर्टिसेस से क्या होगी हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी भी है हमारी, जो होएगी वो क्या होगी हमारी रेडियस ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे जैसे ए बी टू A1 फिर D2, ठीक है, F3 G2 E1 2, ठीक है, और ये 3 एंड हेयर इज बिकमिंग G is 2 is the minimum, so the radius is 2. Diameter, if there is no diameter exists then there is no radius exists, ठीक है। The diameter of graph is the maximum eccentricity from all the vertices. That is, we can say that the maximum distance between a vertex to all the vertex is considered as the diameter of a graph and it's denoted by G. तो यहाँ से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जो भी हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी हमारी द डायमीटर ऑफ ए ग्राफ। चलिए हम थोड़ा डायग्राम ड्रा करते हैं। जैसे हमारा पास एक नोड है हमारा, ये नोड है 1, चलिए एक नोड है ये हमारा 2 3, एक नोड हमारा ये 4 5 6 एंड दिस इज द चाइल्ड, ये यहाँ से यहाँ, और ये द डायमीटर ऑफ ग्राफ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिस। यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या 1 है 2 है 1 है 2 है, तो 1 है 2 है 3 है, तो ये क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ ए ग्राफ, जहाँ क्या आ रहा है हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है हमारी सेंट्रल पॉइंट। एक्चुअली द सेंट्रल पॉइंट जो हमारा ग्राफ का होता है वो इक्वल होता है इसकी रेडियस के। इफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो हम इसको क्या कहेंगे, एज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्राफ।
यहाँ पे जो हमारा डी है इसका क्या है, रेडियस 2 थी हमारी, तो ये क्या था हमारा सेंट्रल पॉइंट इज इसेंट्रिसिटी क्या होगी हमारी, रेडियस के बराबर हो जाएगी जी हमारी इसेंट्रिसिटी जब भी रेडियस के पॉइंट हो जाएगी। जैसे मान लिया यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी निकाले 1 और 2, रेडियस भी हमारी 2 थी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रल पॉइंट। तो जो भी पॉइंट हमारा इसेंट्रिक के इक्वल हो जाएगा ग्राफ की और रेडियस, जब भी हमारे ग्राफ की रेडियस और इसेंट्रिसिटी इक्वल हो जाएगी तो हमारा क्या कहलाएगा सेंट्रल पॉइंट। रेडियस क्या हमारी 2 है और इसेंट्रिसिटी भी 2 है, तो क्या होगा हमारा सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज सेंटर। सेंटर क्या है, द सेट ऑफ ऑल द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज नोन एज द सेंटर ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे सेंटर क्या है, जी है, सेंट्रल पॉइंट है, ग्राफ का क्या है डी। सर्कमफ्रेंस ऑफ एज द लॉन्गेस्ट, ये थोड़ा सा ये पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। सर्कमफ्रेंस क्या होते हैं मेरे लॉन्गेस्ट साइकिल। जैसे हमारा कोई भी ग्राफ अगर हम उसके अंदर कोई भी साइकिल परफॉर्म हो रहा है हमारा, मान लिया जाए, तो जो उसके अंदर हमारा लॉन्गेस्ट साइकिल परफॉर्म होगा वही क्या होगा हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ, यस सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट। चलिए ये देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा सर्कल फॉर्म हो रहा है यहाँ से ए टू सी एफ डी एंड ए। दिस इज नॉट ए लॉन्गेस्ट, तो सर्कमफ्रेंस हमारी क्या हो जाती है भाई, हम टोटल नंबर ऑफ जो एजेस मिलेंगे हमारे लॉन्गेस्ट सर्कल के अंदर वही क्या होगी हमारी सर्कमफ्रेंस होगी। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 एंड 4, बट दिस साइकिल इज नॉट द लॉन्गेस्ट साइकिल। जो भी हमारा लॉन्गेस्ट साइकिल होगा, जैसे ये ए टू सी, सी टू एफ, एफ टू जी, जी टू ई, ई टू बी एंड देन ए, दिस इज द लॉन्गेस्ट सर्कल। एंड अनदर इज, चेक कर लेते हैं, ए to C, C to F, F to D, D to E, E to B and A. This is another one longer cycle. So ये जो इसके अंदर जो भी हमारे लॉन्गर साइकिल के अंदर हमारे जो भी नंबर ऑफ एजेस आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे सर्कमफ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी ये क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द शॉर्टेस्ट साइकिल ऑफ ए ग्राफ जी इज नोन एज द गिर्थ, इट इज डिनोटेड बाय जी एंड कैप्स जी। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे शॉर्टेस्ट साइकिल और उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस इज द गिर्थ। ये हमारा क्या है, एक साइकिल है ए टू सी टू एफ डी एंड ए, this one is the cycle and this is another cycle, this is also a shorter cycle and this is also a shorter cycle। तीनों साइकिल सेम है, इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस हमारे सब के अंदर सेम है, तो इसकी गिर्थ क्या हो जाएगी, गिर्थ हम कैसे डिनोट करते हैं, G इज इक्वल टू कैप्स G and G इज इक्वल टू गिर्थ ऑफ ग्राफ इज 4। ठीक है, ये आपका होगा बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड ग्राफ थ्योरी। थैंक यू।